हमारा हक है जो लेके रहेंगे। कभी संविधान के हमें जो बाबा साहब ने दिया है उसको ही नहीं लेंगे कि हमें कोई और थोड़ी दे रहा है। माँ ने जन्म दिया, मानवता दी। और लेकिन पुरुष प्रधान देश में रहती हैं आप, चार दीवारी में रहिए थोड़ा। क्यों रहे? मैं क्यों रहूं चार दीवारी में? हमारे बाबा साहब ने जो अधिकार जो संविधान दिया ना, उसके दायरे में मैं जूते चप्पल पहनने का, स्टेज पर बैठने का, इतने बड़े बड़े अधिकार दे दिए हमें, हक से बोलने का, तो फिर हमें कहाँ जरूरत है घरों में घुसने की? देश के अंदर जाति आती है, जाति नहीं है। बहुजन अब जाग गया है, दोस्त दुश्मन की पहचान करना सीख गया है। अब हम इस 2024 का जो चुनाव होगा, हम इनको सबक सिखाएंगे और अपना राज्य लाकर छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुजन संसद 2023 में ये लोग जिस प्रकार से हुंकार भर रहे हैं, ललकार भर रहे हैं, अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं, साफ तौर पर देख के बहुजन होने की खुशी आपको भी होगी। देखिए, तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। अचानक ही इतना जमावड़ा क्यों लग गया है, यह भी आपको समझ आ जाएगा। महिलाएं भी हैं, क्योंकि महिलाएं अब किसी से पीछे थोड़ी हैं, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। संविधान हक अधिकार की बात हो और महिलाएं ना आए, ये तो नामुमकिन जैसा है। साफ तौर पर मैं सीधे बात करूंगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति चौहान है। हाँ, चौहान जी, क्या कहना चाहेंगे? क्यों आई हैं आज यहाँ पर? घर पे बैठी है आराम से? क्यों बैठे हम आराम से? हमारा हक है जो लेके रहेंगे। कभी संविधान के हमें जो बाबा साहब ने दिया है उसको ही नहीं लेंगे कि हमें कोई और थोड़ी दे रहा है। माँ ने जन्म दिया, मानवता दी। और लेकिन पुरुष प्रधान देश में रहती हैं आप, चार दीवारी में रहिए थोड़ा। क्यों रहे? मैं क्यों रहूं चार दीवारी में? हमारे बाबा साहब ने जो अधिकार जो संविधान दिया ना, उसके दायरे में मैं जूते चप्पल पहनने का, स्टेज पर बैठने का, इतने बड़े बड़े अधिकार दे दिए हमें, हक से बोलने का, तो फिर हमें कहाँ जरूरत है घरों में घुसने की? बताइए, पर्दा भी नहीं कर रखा? नहीं करेंगे, सब कुछ हटा दिया हमने, बहुओं को भी हटा दिया। बहू हमारे जैसे घूमती है, मैं कैसी हूँ, बहू मेरी कैसी है, आप जैसे मेरी बहू रहती है। पढ़ लिख कर देखिए कितनी आगे बढ़ रही हैं लड़कियां, ज्यादा दिमाग। गंवार हूँ, अनपढ़ गंवार हूँ मैं। आज अभी पास की मैंने, अभी 10वीं पास की 15 में। बोलो, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी। लड़कियों को ज्यादा मत पढ़ाइए, दिमाग चला रही हैं बहुत ज्यादा। तो चलाना पड़ेगा। जब हमारे कोई सर पे आएगा तो हमें तो दिमाग चलाना पड़ेगा। बिल्कुल चलाना पड़ेगा। घर नहीं चलाती। हमें पहले गृह मंत्री का दर्जा दिया हुआ है, जो हाउस वाइफ का, तो हम तो इतना बड़ा गृह मंत्री, हाउस वाइफ, बिल्कुल गृह मंत्री का दर्जा दिया हुआ ऑलरेडी, तो हम इतना बड़ा घर चला सकते हैं, संयुक्त परिवार को चला सकते हैं, सुबह एक टाइम का 25 जनों का खाना बना सकते हैं, तो हम देश में क्यों नहीं काम कर सकते? अपना हक के लिए हम लड़के रहेंगे। हमारा संविधान है, उसे कहीं तो बने चूल्हा चौका के लिए। उनका कह रहे हैं स्वर्ग पाना है तो पैरों के, पुरुषों के पैर से नहीं है। इसके भरोसे तो रहना ही मत। हमने चूल्हा चौका भी करते हैं, लेकिन हमने हक के लिए लड़ेंगे, और हम जितना चाहेंगे, जितने पुरुष काम करते हैं उससे दुगुना करके दिखाएंगे हम लोग। और हमारा संविधान की जो लड़ाई, स्वर्ग नहीं चाहिए, पैरों की, पति की सेवा करिए, स्वर्ग मिलेगा। की ना, पति की स्मृति में क्या लिखा है? पति की सेवा अपनी जगह है, लेकिन मेरा संविधान मेरी अपनी जगह है। मैं उसको लेकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सास बहू की लड़ाई हो जाए, चाहे देवर जेठ की हो जाए। आपने कहा आप कितना पढ़ी है? मैंने अभी 15 में 10वीं पास किया है। अच्छा, इनकी बातों से नहीं लग रहा जिस हिसाब से ये बेधड़क बोल रही हैं और यहाँ पे शामिल हुई हैं। है ना मैडम, समय सब कुछ सिखा देता है। पति की सेवा होनी चाहिए, पत्नी की सेवा नहीं होनी चाहिए। पत्नी को स्वर्ग चाहिए या नहीं? नहीं, वहाँ प्लॉट कार्ड रखे हैं, इनके दादा ने जमीन खरीद रखी है, तो प्लॉट कार्ड सब स्वर्ग में भेजेंगे। वहाँ प्लॉट कार्ड रखे हैं इनने, क्या पत्नी सेवा करेंगे तो स्वर्ग में भेजेंगे। लिखा है पैर दबाएगी, चूल्हा चौका करेगी, चार दीवारी में चले गए, बहुत भगवान चले गए, मनुस्मृति के जमुनी चले गए। दिल्ली में आपकी भाजपा पार्टी से एक निगम पार्षद इन्हीं के वार्ड से फर्जी है, और एसडीएम साहब ने क्लियर कर दिया है, डीसीपी साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है, परंतु वे कहते हैं भैया ऊपर की मेरी नौकरी चली जाएगी। एफआईआर नहीं हो रही है, उदित राज जी ने ट्वीट किया है, और मैं खुद जाके स्वयं मिल रहा हूं, लेकिन वो एससी रिजर्व सीट होने के बाद भी ओबीसी का पार्षद वहां बैठा हुआ है। जी, और ये प्रूफ रहे। और आप 6 तारीख का उदित राज जी का ट्वीट देखिए, उसके अंदर क्लियर डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हैं कि मोल्टन एसडीएम ने विवेचना करवा के उसके ग्राम से उसकी जाति प्रमाण पत्र मंगाया, उसमें क्लियर हो गया ओबीसी है। देखिए, हक अधिकार किस प्रकार से छीना जा रहा है आपका। मूक बैठी है वहाँ पे, क्यों नहीं उसको जेल हो रही है? आज 3रे महीने की वो कंप्लेंट दर्ज है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तानाशाही है, भाजपा माथा देख के टीका कर रही है। हमारी जान खतरे में तब हम आए उदित राज जी के पास, क्योंकि हमें संविधान पे विश्वास है, इन जुमलेबाजों पे विश्वास नहीं है। क्या नाम है आपका? आई एम राजशेखर, प्रेसिडेंट ऑफ
कर्नाटका स्टेट। क्या कहना चाहेंगे क्या टॉक विद मी इन इंग्लिश प्लीज। पर हमारी ऑडियंस जो है हिंदी पसंद करे पाएंगे तो आप अपना ही सर हम नहीं सुन पाएंगे आपको। अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो हम आपको अच्छे से सुन पाएंगे यूट्यूब पर। आई डोंट नो हिंदी एक्चुअली। So do you want to say something to the audience? Yes, actually this present government is against Dalits and they is against reservation. That is the reason they are scrapping all the public sectors. Actually public sector has started with the main But intention. they are saying that India is developing now. Certainly not. Should be proud of Certainly it. not. Not India is developing. Only Ambani and Adani are developing. Oh my, Not- oh my God! Yes, now you yes, are yes, questioning India on is not Adani. developing. India is not developing. Many of them are living below poverty line. India is not developing. Only Modi is interested in developing Adani. Nobody else. Think before saying. It could be harmful for you. No problem. No, I am ready to face the consequence. What is the harmful? You are ready to face all the consequences. Yes, I am ready. See, there is an Ambani train. Ambani train. Ambani airport. Ambani. But they are saying he is giving employment to many more people. What is employment? There is no lot of drugs are imported. When That's all. public sectors are closed, there is no reservation where the SC/STs will get employment. Actually, public sectors are the place where SC/STs gets employment. Now there is no public sectors. तो देख Where they लीजिए will किस get प्रकार से हक अधिकार छीना जा रहा है। साफ तौर पर ये लोग कर्नाटका से आए हैं। Yes. Oh God, आप कहाँ से हैं? मैं बेंगलोर से आया हूँ, कर्नाटका। आपके चैनल के माध्यम से बता दें, आने वाले समय में ना राम के नाम पे सिर्फ भारत के अंदर भीख मिल सकती है, अधिकार नहीं। बस आस्था को ठेस पहुंच जाएगी, सोच कर बोलिए। मैडम मैं भी कह रहा हूँ, राम के नाम पे आइए, भीख मिल सकती है, अधिकार नहीं। आप आइए, राम आस्था तो सभी की होती है मैडम, राम के नाम सर्टेन पे पीपल की नहीं है। आइए। आस्था तो हर आदमी की है। आस्था आपकी भी है, आस्था हमारी भी है। हमारी संविधान में आस्था है, उनकी पत्थरों में आस्था है। अच्छा एक मैं ये कह रही हूँ, आपको अभी भी लगता है कि बहुजनों के साथ भेदभाव किया जा रहा है? पूरे देश के अंदर बहुजन समाज वालों के साथ भेदभाव किया जाता है। रिजर्व सीट ले ली भाजपा ने, दिल्ली में ही है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, रिजर्व सीट ले ली, क्लियर है। आप देखिए, आपको मैं चैनल पे दिखा देता हूँ, ये देखिए। अतीक अहमद को गोली मार दी जाती है और जो उनके शूटर है जिन्होंने उनकी हत्या दिखाइए, चैनल पे चलाइए। ये देखिए, ये दिल्ली मॉडल टाउन ने मंगाया है एसडीएम ने, और ये क्लियर करके दिया है मैनपुरी ने कि वो ओबीसी है। तो देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि जाति है कि जाति नहीं, वही वाला हाल है। यादव जी, इस देश के अंदर जाति आती है, जाति नहीं है। आज भी देश के राष्ट्रपति के साथ भी इस देश के अंदर जाति से उसको पहचाना, उसकी पहचान खाली जाति है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भी भारत की संसद के उद्घाटन के लिए नहीं आता। कोविंद साहब के साथ क्या हुआ? नए संसद भवन का उद्घाटन किसको करना चाहिए था जब उसकी बुनियाद रखी, और जब उसका उद्घाटन चंद्रशेखर आजाद को जिस प्रकार बोलूंगा, अभी आपने बोला था कि आरक्षण भीख, मैंने नहीं मैं कह रही हूँ तमाम लोग बोलते हैं, मेरी सोच नहीं। सोच है। अरे ये भीख हमें संविधान लागू होने से पहले क्यों नहीं देते थे? कितनी प्रताड़ना होती थी, ड्रेस कोड अलग होता था, राजा कुछ और पहनता था, बनिया कुछ और पहनता था, क्षत्रिय कुछ और पहनता था, दलितों के सबकी अलग अलग ड्रेस कोड था। कभी देखा? भीख औरंगजेब ने भी दी थी। दो तरह के उनके कानून थे, एक जकाता और ये जजिया में ब्राह्मणों को उन्होंने 2% की छूट दी थी, तो भीख वहाँ भी मिली हुई है। अच्छा, एक मिनट में चंद्रशेखर आजाद पे जिस प्रकार से हमला किया गया है, चंद्रशेखर संविधान ने धर्म में नहीं दिया, हमें संविधान ने आरक्षण दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अब संविधान आरक्षण दिया है। जो कहते हैं ना कि भीख में मिला है, तो भाई भीख तो मंदिर के अंदर बैठ के तुम ही मांगते हो, और बिना दक्षिणा दिए प्रसाद भी नहीं देते हो। जो प्रसाद जबकि पब्लिक चढ़ाती है, जाके देख लेना, खाली हाथ जाके मंदिर में जाना, खाली हाथ जाना मंदिर में। एक मिनट में पूरी बात कर लूं, खाली हाथ किसी मंदिर में जाना, बिना थाली के, बिना चढ़ावे के। पंडित से कहोगे ना भैया प्रसाद दे दो, वो नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। मेरे साथ हुआ है ये, और दिल्ली के हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस के अंदर, समझ गए ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुजन अब जाग गया है, दोस्त दुश्मन की पहचान करना सीख गया है। अब हम इस
2024 का जो चुनाव होगा हम इनको सबक सिखाएंगे और अपना राज्य लाकर छोड़ेंगे। हाँ, तो देखिए साफ तौर पर ये कह रहे हैं ये लोग अम्बेडकरवादी हैं, तो संविधान के हिसाब से चलना चाहते हैं, किसी भी रूढ़िवाद या हिंदू राष्ट्र के मुताबिक नहीं चलना चाहते, जो सभी को समानता का अधिकार दे, जो सभी की बराबरी की बात करे, हम उसी संविधान में जीना चाहते हैं। आखिरी, मैं भावनगर से आई हूँ, गुजरात से, और आज भी कितने लोग औरत को सही हक नहीं देते। मेरे बड़ी लड़की है, उसको लड़की हुई तो उसकी सास ने बोला लड़का नहीं हुआ, तो क्या लड़का का दर्द अलग होता है, लड़की का दर्द अलग होता है। 2 महीने भी मेरी लड़की ने उसको अपना दूध नहीं पिलाया। उसकी सास बोलती है क्या करती है, सारा दिन घर पे तो रहती है, तू क्या कमाने जाती है। आज भी कोई मर्द औरत और लड़की को अपने बराबर नहीं समझता। स्वतंत्र भारत में महिलाओं का ये हाल है। अच्छा, आप देखिए ये बोलते बोलते भावुक हो गई, जाहिर तौर पर अपनी लड़की की बता रही हैं कि मेरी लड़की को लड़की हुई तो आज भी इस समाज में जीने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये तो वही समाज है जहाँ पर लड़का ही सबसे योग्य माना जाता है। इनके मुताबिक तो लड़के हैं वही आगे बढ़ सकते हैं। इनके हिसाब से तो एक पत्रकार के रूप में मैं लड़की भी स्वीकार नहीं हूँ जो इतनी रूढ़िवादी सोच लेकर चल रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में और इस एकजुट के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।